हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए प्रोज से लेसन 2 ए फेलो ट्रैवलर के बारे में। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका ए फेलो ट्रैवलर का इस हिंदी में अर्थ होता है एक सहयात्री, और जिसको लिखा है एजी गार्डिनर ने। तो एजी गार्डिनर का पूरा नाम क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, जिनका जन्म 2 जून 1865 ईस्वी में हुआ था, और जबकि इनकी मृत्यु 3 मार्च 1946 ईस्वी में हो गया था। और आरंभ में अगर देखा जाए तो सचमुच में सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि एजी गार्डिनर एक महान पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, और ये आधुनिक समय के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध निबंधकार भी हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी लिखते थे ये अपनी कलम से अल्फा ऑफ द प्लाउ, यह एक पेन नेम है, पूरा एजी गार्डिनर नहीं लिखते थे, ये लिखते थे अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से, उसमें लिखा जाता था, इनका साइन होता था, ये लिखते थे। और यानी जिसको आप कह सकते हैं पेन नेम था यह। और यह एडिटर यानी कि संपादक थे। लंदन में एक समाचार पत्र छपता था जिसका नाम था द डेली न्यूज, और उस डेली न्यूज के 17 वर्ष तक ये समाचार पत्र के संपादक का भी काम किए थे। तो इस तरीके से इनकी कुछ बहुत ही सुविख्यात कृतियां हैं, रचनाएं हैं, जिनको हम कह सकते हैं प्रीस्ट एंड किंग्स, पीबल्स ऑन द शोर एंड लिव्स इन विंड। तो इस तरीके से इनकी कुछ फेमस कृतियां हैं। और एजी गार्डिनर सचमुच में बहुत ही अच्छे विषयों पर निबंध लिखते हैं, जैसे सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत रूप में, और जो है एक सभ्य नागरिक के रूप में, तमाम प्रकार से ये निबंध लिखते हैं। और जबकि इनकी लेखन शैली बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि जिसमें ह्यूमरस है, जिसमें रस भरा हुआ है, और बहुत ही प्रभावशाली है। तो इस प्रकार एजी गार्डिनर का यह एक संक्षेप में परिचय हुआ। अब आप देखेंगे कि इस लेसन में लेखक ने क्या बतलाया है। तो देखिए, लेसन में मुख्य रूप से जो थीम है लेसन का, वह थीम यह है कि द ऑथर वाज ट्रेवलिंग इन ए स्लो ट्रेन, यानी कि लेखक एक धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में यात्रा कर रहा था, और उसी दौरान उसको रेल के डिब्बे में उसका एक सहयात्री, जिसे मॉस्किटो मच्छर कहेंगे, उसका उसने आभास किया, एहसास किया कि उसके साथ उसका एक सहयात्री भी है। और आरंभ में वह मच्छर से बहुत ही ज़्यादा उसे घृणा कर रहा था, कई कारणों से उस मच्छर को मारने के लिए भी निश्चय कर लिया। लेकिन जब लेखक असफल हो गया, यानी उस मच्छर को नहीं मार पाया, तब एजी गार्डिनर बहुत ही गूढ़ विचार में पड़ गए और उस मच्छर या कीड़े के बारे में विस्तार से सोचने लगे। और आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड, यानी दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस संसार के अंदर कोई भी जीव हो, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा हो, सभी का स्थान समान है। और उसका मूलभूत सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने भी संसार में प्राणी हैं, जीव अथवा किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े, सभी लोग, इस सब के सब मरणशील प्राणी हैं। इसलिए उसमें जो शक्ति रहती है, जो चीज़ें रहती हैं, वह सब समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस केवल अंतर अगर है तो शारीरिक बनावट का अंतर है। तो इस तरह का इस लेसन में
कुछ फिलोसॉफिकल एटीट्यूड इसमें आपको मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं लेसन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। मैं नहीं जानता हूँ, पहला पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह लेसन मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं शुरू कर रहा हूँ और इसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि हम में से कौन सबसे पहले उस रेल के डिब्बे में आया था। इंडीड, सचमुच में। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। सचमुच में मैं नहीं जानता था कि वो डिब्बे में पहले से ही बैठा हुआ था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। यह लंदन शहर से मिडलैंड गांव को जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी। एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन, एक अनंत ही आनंद देने वाली गाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, यह उन गाड़ियों में से एक थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, जो सचमुच में आपको एकांतता का आभास करा देती। इट वॉज टोलरेबली फुल वन इट स्टार्टेड। जब यह गाड़ी लंदन शहर से चली थी तो यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर उतरते गए, जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, स्टॉप्ड द ट्रैवलर्स, तो जो यात्री लोग थे, या लाइटेड इन वंस एंड टूज, एक एक करके या दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और उस समय जब हम लंदन के लगभग बाहरी सीमा पर थे, आई वाज एलोन, तो मैं अकेला पड़ गया था। और रादर, या वस्तुतः आई थॉट आई वाज एलोन, या मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में मैं अब अकेला रह गया हूँ। कहने का मतलब यह है, लंदन शहर से गाड़ी मिडलैंड टाउन, मिडलैंड गांव को जा रही थी और वह अंतिम गाड़ी थी जिसमें लेखक यात्रा कर रहा था। शुरू शुरू में यह गाड़ी खूब भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन उन शहरों में आते गए तो सारे यात्री एक एक करके दो दो करके उतरते गए, और शायद सब लोग शहर के ही थे इसलिए शहर में ही उतर गए। और जैसे ही लंदन शहर का बाहरी सीमा आया तो लेखक का कहना है कि संभवतः लगभग सभी यात्री उतर चुके थे, यानी कि गांव की तरफ जाने वाले शायद नहीं थे और ये लेखक अकेला था। तो ये था आपका पहला पैसेज। अब आप दूसरे पैसेज को देखेंगे। तो दूसरा पैसेज आप देखिए। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। अब लेखक कहता है कि अगर रात में कोई जॉल्टिंग माने हिलता हुआ या झटके मारता हुआ, और नॉइजली माने आवाज करता हुआ अगर कोई गाड़ी चल रही है और उसके डिब्बे में अगर कोई व्यक्ति अकेले है, तो ऐसे स्थिति में एक बहुत ही सुखद स्वतंत्रता की भावना का एहसास होता है। अगर कोई व्यक्ति रात के समय में ट्रेन से यात्रा कर रहा है और गाड़ी में, रेल के डिब्बे में अकेले है, तो उस समय आज़ादी की भावना बहुत ज़्यादा होती है। इट इज लिबर्टी एंड अनस्टेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फार्म, और स्वतंत्रता या बिना कोई बंधन के बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आज़ादी होती है। लेखक का कहने का मतलब यह है कि उस समय कोई भी व्यक्ति अगर अकेले यात्रा कर रहा है और ट्रेन के डिब्बे में है, तो उस समय वो बहुत ही आज़ादी होता है, क्योंकि रात का समय है और उस डिब्बे में कोई नहीं है, तो आज़ादी बहुत होती है। तो ऐसे में इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिया है कि किस तरह की आज़ादी है और हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप जितना जोर जोर से बातें करना चाहें अपने आप से बातें कर सकते हैं। नो वन विल हियर यू, और कोई भी व्यक्ति आपको सुनेगा नहीं। आगे कहते हैं कि यू हैव
यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स। और यदि आप चाहें तो यहाँ जो लेखक है उसका एक कोई व्यक्ति है, जोन्स नाम का एक व्यक्ति है, संभवतः यह एक काल्पनिक व्यक्ति है, ये हो सकता है लेखक का दुश्मन हो, तो उसकी तरफ ये निशाना साधते हुए कहता है कि अगर आप चाहें तो आप जोन्स से भी तर्क वितर्क कर सकते हैं, एनरोल हिम टाइमफुली, और अपनी विजय हासिल करते हुए उसको नीचे गिरा सकते हैं, इन द डस्ट माने धूल में गिरा सकते हैं, विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी एक तरह से दूसरी तरफ से अटैक होगा इसके बिना भय के, अर्थात जो दुश्मन है वो तो सामने है नहीं तो मारेगा नहीं, और आप एक तरफा उसको जो चाहे तर्क कर सकते हैं और जो चाहे उसे मार पीट सकते हैं, और इस प्रकार से उसको मार करके नीचे मिट्टी में गिरा सकते हैं, ज़मीन पर गिरा सकते हैं, और आप अपना विजय हासिल कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, और यदि आप चाहें तो आप अपने सिर के बल भी खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, और यदि आप चाहें तो आप जो है गा सकते हैं, और डांस टू स्टेप, अथवा एक या दो कदम नाच भी सकते हैं। और इसके बाद आर प्रैक्टिस गोल्फ, और यदि आप चाहें तो एक जो है गोल्फ भी खेल सकते हैं। प्रैक्टिस गोल्फ और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और यदि आप चाहें तो आप उसके फर्श पर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट या बाधा के, कांच की गोलियां, जो शीशे की गोलियां होती हैं जो बच्चे खेलते हैं, उसको भी आप खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, अगर आप चाहें तो खिड़की को खोल सकते हैं, और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, और बिना किसी विरोध के, बिना किसी उत्तेजना के आप उसे बंद भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, अगर आप चाहें तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं अथवा दोनों खिड़कियों को बंद भी कर सकते हैं। इंडीड, सचमुच में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग दम एंड शटिंग दम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। लेखक कहता है सचमुच में आप इतने आज़ाद हैं कि यदि आप चाहें तो आज़ादी का पर्व मनाते हुए आप उन खिड़कियों को लगातार खोलते रह सकते हैं, लगातार बंद करते रह सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, और यदि आप चाहें तो उस गाड़ी के जो चार कोने होते हैं किसी भी कोने का चुनाव कर सकते हैं, एंड टाई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से अगर आप चाहें तो चारों कोनों में बैठ करके उसका आनंद भी ले सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, और यदि आप चाहें तो जो सीट है, कुशन है, उस पर आप सीधे खड़े हो सकते हैं, एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और आप राज्य सुरक्षा नियमों के या नियमों को उन्हें तोड़ भी सकते हैं, एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, और सचमुच में जो डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट है, जो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान लंदन की सरकार ने राज्य सुरक्षा नियम जो बनाया था, डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट, उसके हृदय को भी आप तोड़ सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, और DORA को भी नहीं पता चलेगा दैट हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, आप जो है DORA से भी बच लेंगे। तो यहाँ DORA जो शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल नेम है डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट, कहने का मतलब है राज्य सुरक्षा अधिनियम। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ने स्वतंत्रता का, आज़ादी का जो अभिप्राय है वह बतलाया है कि आज़ाद होने पर हम कर क्या सकते हैं। तो इस पैसेज में इन्होंने यह व्याख्या किया। अब आप नेक्स्ट पैसेज देखिए, अगला पैसेज। तो अगले पैसेज में है ऑन दिस नाइट, इस रात को। अब लेखक कहता है कि इस रात को, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कोई भी चीज नहीं किया। इस रात को मैंने इनमें से कोई भी चीज नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, यह मुझे सूझा ही नहीं। कहने का मतलब यह लेखक ये कहना चाहता है कि जो कुछ ऊपर इन्होंने बताया कि जैसे हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं, खिड़कियां बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो इनमें से मैंने कोई कार्य नहीं किया क्योंकि ये मुझे सूझा ही नहीं। When I did
व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी। जो कुछ मैंने किया वो बहुत ही सामान्य था। क्या किया इन्होंने? व्हेन द लास्ट ऑफ माय फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे उस डिब्बे से अंतिम यात्री चला गया था। आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर को नीचे रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, और अपने हाथ और पैर को झटका मारा। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झांका। ऑन द काम समर नाइट, उस ग्रीष्मकालीन रात में झांका, जैसे शाम का समय था, संध्या का वेला था। और उस खिड़की से जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे इन्होंने बाहर की तरफ झांका। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस ट्रेन से मैं यात्रा कर रहा था। तो क्या देखा इन्होंने? नोटिंग द पेल रिमनेंस ऑफ द डे, तो इन्होंने देखा कि जो दिन का जो पीली पीली धारियां हैं, दैट विल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, जो उत्तरी आकाश में अभी भी दिन की जो पीली पीली धारियां हैं वो आकाश में छाई हुई हैं। इसको मैंने देखा खिड़की के रास्ते। क्रॉस द कैरिज, और पूरे डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और फिर मैं दूसरी खिड़की की तरफ से झांका। लिट ए सिगरेट, और फिर एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज डन, और यह तब हुआ। दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तब जा करके लेखक कहता है मुझे अपने एक सहयात्री का भी आभास हुआ। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, यह उन पंखदार, निप्पी यानी तेज तर्राक, इंट्रिप्टेड यानी बहुत ही कठोर, इंसेक्ट्स यानी चालाक, जिसको साहसी कह सकते हैं। यानी कि यह उन पंखदार और तेज तर्राक और साहसी कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल विगोली मॉस्किटो, जिसे हम आमतौर पर मच्छर कहते हैं, साधारणतः मच्छर कह लेते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने पूरे डिब्बे का एक दौरा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और इसने उस डिब्बे के तीनों बीमाओं का अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का दौरा किया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की तक गया। फ्लूटर्ड राउंड द लाइट, और लैंप के सामने जो लाइट जल रही थी वहां कुछ देर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और यह तय करके, देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि यह कोने में जो बैठा हुआ विशालकाय जानवर अर्थात जो लेखक है, इससे ज़्यादा और कोई रुचिकर चीज इस कमरे में नहीं है। केम, आया। एंड हैड ए लुक एट माई नेक, अब की बार मेरे गर्दन पर बैठ गया। तो ये था। अगले पैराग्राफ को आप देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है इसके बारे में देखिए। तो मैंने फिर क्या किया? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो उछलकर भागा। टुक एन अदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, और वह उस डिब्बे का पुनः एक बार दौरा किया। रिटर्न, और वापिस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और अब की बार वह मेरे हाथ के पीछे वाले हिस्से पर दृढ़ता पूर्वक बैठा। यानी कि आप ये कह सकते हैं धृष्टता पूर्वक बैठा, यानी क्रुएलिटी के साथ बैठा, जैसे उसने तय कर लिया है कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इट इज एनफ आई सेड, मैंने कहा बहुत हो गया। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, अरे उदारिता की भी कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, और 2 बार तुमको चेतावनी मिल चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष प्रकार का प्राणी हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, कि जो मेरे अंदर का जो स्वाभिमान है। रिसेंट्स माने क्रोधित हो जाता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो अपरिचित लोग हैं, स्ट्रेंजर्स माने जो अपरिचित हैं, जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, ऐसे लोगों से, और जो अपरिचितों की करने वाली बदतमीजी है उससे मेरे अंदर क्रोध आता है। मेरा जो शाही यानी कि जिसको आप कह सकते हैं, अगस्ट माने शाही कह सकते हैं या शानदार, और पर्सन माने यहाँ व्यक्तित्व से है। तो जो मेरा शानदार व्यक्तित्व है वह अपरिचितों के बदतमीजी करने वाले
व्यवहार पर नाराजगी उत्पन्न हो जाती है। तो आई एज्यूम द ब्लैक कैप, और मैं काली टोपी धारण करता हूँ। लेखक के कहने का मतलब है जिस तरीके से न्यायाधीश लोग होते हैं और जब किसी को सजा देना होता तो काली टोपी धारण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांडेड, न्याय इसकी मांग करती है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और अदालत इसे पेश करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे प्रति अनेकों अपराध हैं। यू आर वैग्रेंट, सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि तुम एक बहुत ही दुष्ट पशु हो, दुष्ट जानवर हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, और तुम जनता को भी परेशान करने वाले प्राणी हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा भी कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड भी तो नहीं है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय सरकार ने एक राशन कार्ड दिया हुआ था लोगों को, जिसमें चीनी और जो चावल आदि मिलते थे। तो इस तरह से राशन कार्ड लोगों के नाम मिला था। तो लेखक उसी की तरफ इशारा करता है कि तुम्हारे पास तो सरकार ने कोई राशन कार्ड भी नहीं दिया है जिसमें मीट माने मांस, चीनी आदि सब मिलते थे। फॉर दीज, इन कार्डों के लिए, एंड मेनी अदर मिसडेमनर्स, और भी तमाम अनेक अपराधों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से बहुत तेजी से और एक तरह से प्रहार किया, बहुत ही तेज तर्राक प्रहार किया। ही डॉग्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज, और वह अपमानजनक तरीके से बच गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और जिससे मेरा अपमान भी हुआ। वह बड़े ही अच्छी तरीके से बच गया, यानी कि उसको मैंने इतना तेजी से मारा और फिर भी वो बच गया, और जिससे मेरा अपमान हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, यानी मेरा अंदर का स्वाभिमान जाग गया। आई हंस्ड एट हिम, आई लंच्ड एट हिम विथ माई पेपर, विथ माई हैंड विथ माई पेपर, मैंने अपने हाथ में जो पेपर लिया हुआ था उससे उसका पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, और मैं सीट पर खड़ा होकर के उछल करके मारा। एंड परसुएड हिम राउंड द लैंप, और उसको जहाँ लैंप तक वो गया हुआ था, यानी जहाँ पर बिजली जल रही थी वहाँ तक उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड, और मैंने तरीका अपनाया, टैक्टिस ऑफ फिलाइन कनिंग, एक बिल्ली जैसी तरीका अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और इंतजार किया कि जब तक वह नीचे ना आ जाए, जैसे एक बिल्ली होती है और किसी चूहे का इंतजार बड़ी ही फुर्ती से करती है। तो उस तरीके से मैंने काम किया कि वह नीचे आया, और जब मच्छर नीचे आया, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल, तब मैं पीछे से धीरे धीरे उसके समीप पहुंचा और बहुत ही भयंकर स्टिल्थीनेस, तेज तर्राक, स्ट्राइकिंग माने मार देने वाली अटैक उस पर किया। विथ ए सडन, अचानक किया। एंड टेरिबल स्वीटनेस, और बहुत तेजी से मारा। लेकिन फिर क्या हुआ, तो आगे जो है लेखक अगली पैराग्राफ में कहता है कि इट वाज ऑल इन वेन, लेकिन वह भी बेकार चला गया। तो अब आपका यह जो वीडियो है अब यहीं पर समाप्त होता है, इसका फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है आप इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।